On behalf of the West Coast District Council Executive Committee, we wish a very happy new year. वेस्ट कोस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से आप सबों को नए साल की बहुत सारे शुभकामनाएं। The theme for this year that we have prayerfully set is His purpose will prevail. और इस साल का जो थीम विषय हमने प्रार्थना पूर्वक हमने चुना है कि उसकी ही योजना पूरी होंगी। It is not what your Janam Kundali says, what people's opinion is, but it is what the word of God, what God has intended for your life will come to pass. ये आपकी जन्म कुंडली नहीं या फिर लोग क्या कहते हैं नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जो कुछ परमेश्वर ने सोचा है परमेश्वर की योजना ही पूरी होंगी। It doesn't matter what all have happened in the year 2021. और आपके जीवन में 2021 में क्या-क्या बातें घटी है, Expect something more in this year. लेकिन इस साल आप बड़े चीजों की अपेक्षा रखें। This month of January, all over the world for the Assemblies of God churches have been set apart the first 7 days as a week of prayer. और इस जनवरी महीने के 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक संसार के हर एक कलीसियाएं प्रार्थना का समय करके अलग करके प्रार्थना कर रहे हैं। We want to declare that His purpose will prevail through praying. और हम इस बात की घोषणा करेंगे कि परमेश्वर की योजनाएं पूरी होंगी प्रार्थना के द्वारा। The more we pray, the more we discover what God has planned for our life. जितनी ज्यादा हम प्रार्थना करते हैं उतनी ज्यादा परमेश्वर ने क्या हमारे लिए रखा है उसकी हम खोज कर सकते हैं। I was thinking how God in the Old Testament often addressed Himself as the God of Abraham, Isaac and Jacob. और जब पुराने नियम में देखते हैं वहाँ पे परमेश्वर खुद ही इस बात की परिचय देते हैं कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। What made God to introduce Himself as the God of Abraham, God of Isaac and God of Jacob? और किस बात ने परमेश्वर को अपना परिचय अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ करके उन्होंने परिचय दिया। 3 of them, Abraham and his son Isaac and Isaac's son Jacob, they each one of them have some distinctive character. और अब्राहम और उसका पुत्र इसहाक और उसका पुत्र याकूब के जीवन में हम देखें तो उनके जीवन चरित्रों में कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम देखते हैं। Everything that Abraham did, it was connected to praying, building altar, having an intimate relationship with the Lord. जो कुछ भी अब्राहम ने किया उन सारी बातों में उसने परमेश्वर को शामिल किया और उसने वेदी बनाई और परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध को बनाया। He simply followed the instruction of the Lord. उसने परमेश्वर ने जो कहा उसी के निर्देशन में आगे बढ़ता था। He left his country and started following where the Lord was leading him. अब्राहम ने अपना परिवार अपना देश छोड़ के परमेश्वर ने जो कहा उसके पीछे वो चलने लगा। Pleasing God was priority of his life. अब्राहम के जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न करना सबसे महत्वपूर्ण बात थी। Everything that he had, he got it by praying and seeking God, by building the altar. और अब्राहम ने जो कुछ भी प्राप्त किया उसने परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने के द्वारा, परमेश्वर के लिए वेदी बनाने के द्वारा। You would read one word repeatedly everywhere Abraham went, moved, pitched the tent. The first thing that he would do was to build the altar. और जहां कहीं भी अब्राहम के बारे में हम देखें बार बार इस बात को हम देख सकते हैं कि अब्राहम जहां कहीं भी गया उसने तंबू नहीं लेकिन उसने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई। He had nothing but he had an altar. उसके पास कुछ नहीं था लेकिन उसके पास वेदी था। Moving from place to place but build an altar. एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जाता था और वहां पे वो वेदी बनाता था। The first thing that he did, और पहला जो काम उसने किया that he would build altar. उसने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई। Friends, altar talks about 4 things. और वेदी 4 प्रकार की बातों को बताती है। Altar is the place of sacrifice. जो वेदी है बलिदान करने की जगह है। Abraham had to offer, when the Lord asked Abraham to offer his son Isaac as a sacrifice, he builds an altar. It's a sacrifice. और परमेश्वर ने जब अब्राहम से कहा कि तू अपने पुत्र इसहाक को तू बलि कर, तब अब्राहम ने वेदी तैयार की। So the first generation, Abraham, तो
अब्राहम जो पहला पीढ़ी वाला था, the life was built on sacrifice altar. और उनका जीवन बलिदान जो वेदी पर चढ़ाते थे उसके ऊपर में आधारित था। When I think of sacrifice, जब हम बलिदान की बात हम करते हैं, I think of our forefathers, those pioneers who came to Gujarat and paid a price. जो हमारे पूर्वज जो हमसे कई साल पहले इस गुजरात में आए और उन्होंने सेवकाई के दौरान कीमत को चुकाई। They had nothing, but they had a desire to please God and honor God, and they would do anything and everything for the Lord. उनके पास तो कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास एक इच्छा थी कि परमेश्वर कुछ तो भी नया करने पाए। There was not instant Christianity, instant stuff that they believed, but they had to break the fallow ground, work hard and sacrifice it. और उस वक्त उनके लिए सारी चीजें अचानक से नहीं मिली, लेकिन हर एक चीज के लिए उन्होंने जमीन को खोदते हुए मेहनत करते हुए उन्होंने प्राप्त की। God is looking for people like Abraham, परमेश्वर आज अब्राहम के समान लोगों को देखता है, that we would bring everything in the altar, willing to sacrifice for the Lord. जो सारी चीजों को उस वेदी में लेके आए और परमेश्वर के लिए बलि करने के लिए तैयार हो। Our giving, our prayer, our service unto the Lord, if that does not cost you and me, if that does not come out of sacrifice, it's worth nothing. जब तक कि आपका और मेरा देना, प्रार्थना करना, सेवकाई करना यदि कीमत को नहीं चुकाते हैं तो हमारा मेहनत बेकार है। Genesis chapter 12 verse number 8, Genesis chapter 13 verse number 4, 18. You will read again and again. Abraham built an altar. और उत्पत्ति किताब 12 अध्याय उसका 8वां वचन 13 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो बार-बार हम इस बात को देखते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई। Altar also talks about cleansing. और वेदी का मतलब है शुद्धिकरण का स्थान। Every time Abraham would build an altar, जब कभी भी अब्राहम ने वेदी को तैयार की, it would be a moment to examine our life. वो समय था कि जहां पे हम अपने आप को जांचे। Oh Lord, I need you to cleanse me, purify me, Lord. प्रभु मैं चाहता हूं कि आप मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे प्रभु पवित्र कीजिए। If there is anything that is not pleasing you, take it away from me. प्रभु यदि मेरे जीवन में कुछ ऐसा है जो आपको महिमा या आपको खुश नहीं करता, मेरे जीवन से निकाल दे। Altar also talks about a communion with the Lord, prayer. वेदी का मतलब ये भी है कि परमेश्वर के साथ एक संगति, प्रार्थना। Every time the 1st of January comes, I think of the Azusa Street revival. और जब कभी भी जनवरी महीना की 1 तारीख शुरू होता है, अजूसा स्ट्रीट का जो जागृति के बारे, where a group of young people, they started praying and seeking the face of the Lord for the outpouring of the Holy Spirit. जहाँ पे कुछ जवान एक साथ बैठ के पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। They did not have the technology that we have today. और उनके पास हमारे जैसे आधुनिक जो चीजें हैं उनके पास वो उपलब्ध नहीं थी उस वक्त। 100 years before, 100 साल पहले they would read the word of God, pure word of God, and start praying us together. और वो परमेश्वर के वचन को, शुद्ध वचन को पढ़ते थे और घंटों प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करते थे। And it was in the evening, और ये शाम का समय था। the Holy Spirit was poured upon the people. और पवित्र आत्मा उनके ऊपर उंडेला गया। Agnes N. Osmond received the baptism of the Holy Spirit. एग्नेस ने और उस्मान ने परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ और भरपूरी को अपने जीवन में पाया। And the Assemblies of God was born. उसके बाद असेंबली ऑफ गॉड संस्था का जन्म हुआ। They went across the globe and started preaching the word of God. और वे संसार के कोने-कोने में जाके सुसमाचार को प्रचार करने लगे। How did that happen? ये कैसे हुआ? Because they were willing to build an altar and come to God face to face and say, Lord, there is much more than what we have been experiencing in our life. क्योंकि उन्होंने प्रभु के लिए वेदी बनाई और हर बार उस वेदी में जाके वो कहते थे परमेश्वर जी के प्रभु आप इससे भी बढ़कर कीजिए प्रभु जो हम अपेक्षा कर रहे हैं क्योंकि प्रभु इससे भी बढ़कर आपने रखा So the है। life of Abraham was filled with building an altar, a life of sacrifice, a life where he would commune with God and plead for people the way he pleaded for Sodom and Gomorrah.
और अब्राहम के बारे जब हम देखें तो बार बार इस बात को देखते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर के लिए बेदी बनाई और उस बेदी में उसने बलिदान किया, अपने आप को शुद्ध और पवित्र किया और उसने परमेश्वर के साथ एक संगति की, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के परमेश्वर से बातें की, दूसरों के लिए प्रार्थना की, मध्यस्थी की, जिस प्रकार से सदोम और गमोरा के समय में अब्राहम ने लूत के लिए प्रार्थना की। We desperately need fathers like Abraham today. और आज हमें अब्राहम के समान हमारे सेवकाइयों में पिता की जरूरत है, Where people will build altars. जहाँ पे वो परमेश्वर के लिए बेदी बना सके। Not monuments, but we need people who can build an altar where the fire of God can fall in the altar. मॉन्यूमेंट नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए बेदी बनाए ताकि उस बेदी में परमेश्वर की ओर से आग उतर सके। Where we will do everything sacrificially, not thinking what will I get in return, but ready to offer everything for the Lord. लेकिन उस बेदी के लिए सब कुछ हम बलिदान के साथ हम करने पाए, ना कि मुझे क्या मिलेगा इस बात की अपेक्षा के साथ उस काम को हम करें। Then comes Isaac. उसके बाद इसहाक के बारे जब हम देखें, Isaac received everything from what his father has passed on to him. और इसहाक ने उन सारे चीजों को प्राप्त की जो उसके पिता की ओर से उसे मिली थी। Genesis chapter 25 verse number 5 says Abraham left all his possession he owned to Isaac. और उत्पत्ति किताब 25वां अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से कहता है, अब्राहम ने अपनी संपत्ति अपने पुत्र इसहाक के लिए रख छोड़ा। Abraham prayed. अब्राहम ने प्रार्थना की, Abraham built the altar अब्राहम ने बेदी बनाई and God blessed him. और परमेश्वर उसे आशीष दी। And now comes the second generation अभी दूसरी पीढ़ी आती है and he easily gets all the blessing. और इसहाक ने आसानी से उन सारे आशीषों को प्राप्त करता है। Isaac could have taken it for granted. इसहाक उन सारे आशीषों को यूं ही ले सकता था। I don't need to pray. I don't need God. I can enjoy my life. वो कह सकता था मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, मुझे प्रभु की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास सारी चीजें पर्याप्त है। But the Bible says in the book of Genesis chapter 26, लेकिन बाइबल कहती है उत्पत्ति की किताब उसका 26वां अध्याय में, where the Philistines come and cover the wells dug by Abraham with mud, जब फिलिस्ती के लोग आके जो कुआं अब्राहम ने खोदा था उसको मिट्टी से जब उन्होंने भर दिया, Isaac did not let it go. और इसहाक ने उसे यूं ही जाने नहीं दिया। He says, I'm going to dig it. और इसहाक ने कहा कि इन्होंने मिट्टी तो भर दिया लेकिन मैं फिर से उसे खोदूंगा। I'm going to dig the well that was dug by my father Abraham. मैं उस कुएं को फिर से खोदूंगा जिस कुआं को मेरे पिता अब्राहम ने खोदा था। And I'm going to find the water. और मैं उस कुएं को खोद के वहां से मैं पानी में प्राप्त करूंगा। I'm not going to give up. मैं हार नहीं मानूंगा। Maybe the enemy has convinced you that everything is over. शायद शत्रु आपके जीवन में आके आपसे कहता कि सब कुछ खत्म हो चुका है। Your past work, hard work and breaking the ground and starting a ministry, now the enemy wants to cover it with all kind of lies and deception, and you think everything is over. हो सकता है कि शत्रु आके, शैतान आके आपके जीवन में आपको इस बात को आश्वासन देता, आपसे कहता है कि आपके जीवन में किया हुआ बीते दिनों का मेहनत, कड़ी मेहनत और जो कुछ भी आपने किया प्रभु के लिए सब कुछ व्यर्थ हो गया है। Abraham would have died, अब्राहम तो शायद मर गया अभी, but God of Abraham was with Isaac. लेकिन अब्राहम का परमेश्वर अभी इसहाक के साथ है। It was a time of famine. एक अकाल का जब समय आया, Everything was falling apart and dying. सारे चीजें बिखर रही थी और मर रही थी, But the Lord said to Isaac, लेकिन परमेश्वर ने इसहाक से कहा, I'm going to be with you, Isaac. इसहाक मैं तेरे साथ रहने वाला हूँ, Don't leave this place. इस जगह को तू ना छोड़, Stay there. उसी पे तू बना रहे। Friends, be where God placed you to be. दोस्तों आप वहीं रहे जहाँ पे परमेश्वर ने आपको रखा है। Keep digging the well. आप उन कुओं को खोदते रहिए, The same place उसी जगह पे where God has planted you. जहाँ पे परमेश्वर ने आपको रोपा है। God will bless you. God would make your enemies to come and declare that God is with you. और परमेश्वर आपको उसी जगह में रहने के द्वारा परमेश्वर आपको फलवंत करेगा जहाँ पे शत्रु आके आपसे कहने पाएंगे कि इसके साथ तो परमेश्वर है। The inheritance that you received, जो संपत्ति आप प्राप्त की है अपने पूर्वजों से, don't easily surrender it to the enemy. और उनको आसानी से शत्रु के हवाले ना दे। Hold on to the ground. आप उस सेवकाई के क्षेत्रों में बने रहे। Altars, बेदी बनाए,
digging the wells by the second generation. और दूसरी पीढ़ियों के लिए कुएं को खोदते रहना, And thirdly, और तीसरी divine encounters. परमेश्वर के साथ दैविक मुठभेड़। Abraham built altar. अब्राहम ने वेदी बनाई, Isaac started redigging the well that was dug by Abraham. और इसहाक ने जो अब्राहम ने कुएं खोदे थे उसको इसहाक ने फिर से मट्टी भर गया तो उसे फिर से खोदा। And what about Jacob? और उसके बाद क्या कहते हैं हम याकूब के बारे? Jacob was depending upon his own wisdom and shortcuts. और याकूब अपने ही बुद्धि और अपने ही विचारों में भरोसा रखता था। He did not want anything that Abraham did. और वो नहीं चाहता था जो अब्राहम ने किया वो भी करे, Or his father Isaac, और जिस प्रकार से इसहाक ने किया ऐसा वो करना नहीं चाहता he था। wanted to be blessed quickly. और याकूब चाहता था कि थोड़े समय में इस सारी आशीषों को प्राप्त करे। This is the problem of today's world. और आज वही तो समस्या आज के संसार में, Everybody wants to be blessed quickly. हर एक व्यक्ति बहुत तुरंत ही आशीष को पाना चाहते They हैं, want to have everything overnight. और वो चाहते हैं रातों रात सारी चीजें वो प्राप्त करे। He could get birthright from his brother by deception. और धोखे के द्वारा अपने भाई से पहलौठा का अधिकार को छीनने के लिए, He got the blessing from his father. अपने ससुर से भी उसने आशीष ले ली, He cheated his father-in-law. उसने अपने ससुर को भी उसने धोखा दिया। But there comes a moment in his life. लेकिन एक समय याकूब के जीवन में आता है, His father-in-law was chasing behind. उसका ससुर पीछे से उसे भगाता है, And here comes his brother with 400 plus men to kill him. और उसका भाई एसाव जो 400 लोगों के साथ सामने से आ रहे इसे मार डालने के लिए, Because his brother understood, if at all I had to get the blessing from Jacob, क्योंकि उसका भाई ने समझ पाया कि यदि मुझे याकूब से मेरी आशीषों को वापस लेना है, it is only by eliminating him, remove the bloodline so that I can get the blessing back. तो उसने सोच लिया कि याकूब को पूरी तरह से नाश कर दूं, उसकी पीढ़ी को मैं खत्म कर दूं, तभी उन आशीषों को मैं वापस ले सकता हूं। And that is the point. और वही जो समय था, Jacob realizes it. याकूब को इस बात का आभास हो जाता है, I've been trying all the shortcuts, मैं तो जीवन में कितने टेढ़े मेढ़े रास्ते लेके मैं चल रहा हूं, but that is not going to be a permanent blessing. लेकिन वो सारे आशीष से मैंने प्राप्त की वो स्थायी नहीं है। It was in a river called Jabbok. और जेबाक नदी के किनारे जब याकूब आया, The word Jabbok means breaking. और जेबाक का मतलब होता है तोड़ना, God was breaking Jacob. और वहां पे परमेश्वर ने याकूब को तोड़ा, His ego, his prejudice. उसका अहम, उसका घमंड। And the Lord was asking him in the book of Genesis chapter 32, और 32वां अध्याय उत्पत्ति किताब में परमेश्वर ने याकूब से पूछा, what's your name? तेरा नाम क्या है? Because he's been complaining to God. क्योंकि याकूब परमेश्वर से दुहाई देता था, कहता था, Lord, my brother is coming. My brother is the problem. वो कहता कि मेरा भाई आ रहा है, प्रभु मेरा भाई आ रहा है, वही He's going to समस्या का kill जड़ है, me. वो मुझे मार डालेगा। And my father-in-law is chasing me. और प्रभु मेरे पीछे से मेरा ससुर भी मुझे भगा रहा है। Laban, Esau. वो कहता है कि लाबान पीछे से और आगे से एसाव मुझे भगा रहा है। The Lord says the problem is not Laban nor Esau. तब प्रभु कहता है कि समस्या लाबान का और ईसाव का नहीं है। What is your name, beta? अभी तू बता तेरा नाम क्या है? You are the problem. समस्या तो तू है, You need a touch. तुझे आज छुअन की जरूरत है। He realizes, तब याकूब को समझ आया, now I cannot fool God. अभी मैं परमेश्वर को मैं मूर्ख नहीं बना सकता। My grandfather Abraham built altar, मेरा 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 दादा ने वेदी बनाई, अब्राहम ने, and my father dug wells. अब मेरे पिता ने कुएं खोदे, I got blessing easily. और मैंने आसानी से उन सारे आशीषों को मैंने प्राप्त की। I'm not happy. I'm not satisfied with this stuff. लेकिन इन सारे आशीषों को पाने के बावजूद भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, खुश नहीं हूँ। He says, Lord, unless you bless me, तब वो कहता, प्रभु जब तक तू मुझे आशीष ना दे, unless you touch me, जब तक तू मुझे ना छुए, I'm not going to leave you, Lord. मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं प्रभु। I do not know what kind of attitude you are having this morning. मैं नहीं जानता किस प्रकार का स्वभाव आज की सुबह आप लेके चल रहे हो। You may be like Abraham. शायद आप अब्राहम के समान हो,
building altars everywhere. और जहाँ कहीं आप जाते हो परमेश्वर के लिए वेदी बनाते हो Sacrificially, you are serving the Lord. और आप बलिदान के साथ प्रभु की सेवा करते हो You are working for the future generation. और- Don't give up. और आप आने वाली पीढ़ी के लिए आप मेहनत कर रहे हो, इसलिए हार मत मानिए। Keep doing what the Lord is asking you to जो do. कुछ परमेश्वर आपसे करने के लिए कहता है उसे करते रहिए। Or you may be like Isaac. या फिर आप इसहाक के समान, You have your father, your daddies. They have done all the hard work and labor, and you are reaping the blessing of your fathers. Don't allow the enemy to put all, sort of mud and cover it and make you feel that everything is over. और आप अपने पिता की ओर से, अपने दादा की ओर से पाए उन सारे आशीषों को, उन सारे विरासत को आपने लिए हुए हो। इस परिस्थिति में शत्रु शैतान आपके जीवन में आके ऐसा ना कहे कि जो कुछ तुम्हारे पास है उन सारे चीजों के ऊपर मिट्टी चढ़ गया है। Start digging it. आप खुद दिए हो, Everything you got it easily. और सारे चीजों को आपने आसानी से पा लिया, Shortcuts. टेढ़े मेढ़े रास्ते लेके, But you're not happy. लेकिन आप उन सारी बातों से भी खुश नहीं हो। उधर से blessing, इधर से blessing, इधर से blessing, but you feel empty. लेकिन सारे आशीषों को प्राप्त करने के बाद भी आप अपने आप को खाली पाते हो। You need a place of encounter. आपको परमेश्वर के साथ एक मुठभेड़ की जरूरत है। Say, Lord, touch me, Lord. प्रभु से कि प्रभु मुझे छू लीजिए। The Lord touched him there, Jacob. बाइबल से कहता कि परमेश्वर ने याकूब को वहां छुआ। There was a place called there where God touched. एक जगह है वहां करके जहां पे परमेश्वर ने याकूब को छुआ। He was running everywhere. याकूब हर जगह भाग रहा था। If there is a problem in his father's place, he will go to father-in-law's place. यदि अपने पिता के पास समस्या है तो वहां से भाग के वो अपने ससुर के पास चला जाता When था। there is a problem, he will come to river Jabbok. जब वो ससुर के साथ समस्या होती थी तो वहां से भाग के जावाक नदी के किनारे आ जाता था। Now God says, अभी प्रभु कहते हैं, I'm going to touch that strongest bone, hip bone. और मैं तुम्हारे शरीर के सबसे जो मजबूत हड्डी है उससे मैं छूने वाला हूँ। Let me see how you are going to run from now. तब मैं देखूंगा तू कैसे भागेगा इधर से। I will bless you, Jacob, मैं तुम्हें आशीष तो करूंगा याकूब, but I'm going to touch the strongest, your point. लेकिन मैं तुम्हारे शरीर के उस मजबूत मांसपेशियों को मैं पकड़ूंगा। And he gets up after the touch of God. और जब परमेश्वर ने उसे छूता है तब याकूब जब खड़ा होता है He starts walking, limping. वो लंगड़ा के लड़खड़ाते हुए चलता है। Anybody who saw the footprints, और जो कोई भी उसके कदमों के निशान को देखा, it would be different. अभी उसके कदमों के निशान अलग है। They would be able to figure it out. This is the footprints of Jacob. और अभी जो कोई भी उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि ये जो पाँव के निशान जो है या तो याकूब का है, Because he is walking by dragging his legs. क्योंकि अभी परमेश्वर के साथ मुठभेड़ होने के बाद याकूब अपने पाँव को घसीटते हुए चल रहा है। When God touches you, when you have an encounter, जब आपको परमेश्वर छूता है, जब परमेश्वर के साथ मुठभेड़ हो जाती है, it will be evident to the people around. और वो लोगों के सामने का चिन्ह बन जाता है। I pray that we will build altars. और हम प्रार्थना करते हैं कि हम परमेश्वर के लिए वेदी बनाएं। I pray that you would start redigging, rediscovering the purpose of God. और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप परमेश्वर को उद्देश्य को फिर से खो दिए। I pray that you will have an encounter this year. और हम प्रार्थना करते हैं कि इस साल आप परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत मुठभेड़ कर पाओ। That we would come out of all that apathy, that somehow कुछ तो हो जाता है, somehow it's happening, not that attitude, but Lord, there is something more that I need to experience it in my life. इस प्रकार के विचारों के साथ नहीं, मैं तो कर दूंगा, हो जाएगा, लेकिन प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे और थोड़ा ज्यादा जरूरत है। प्रभु There are much more to be done outside, Lord. प्रभु से कहे कि प्रभु बाहर और ज्यादा सेवकाई करना बाकी है। प्रभु I'm not happy with what I'm having it, Lord. प्रभु जो कुछ मेरे पास है उसके द्वारा मैं तृप्त नहीं हूँ। प्रभु Break me, touch me, change me, Lord. प्रभु मुझे तोड़िए, मुझे बदलिए। प्रभु Let this be our prayer. यही हमारी प्रार्थना होने पाए। As we have a week of prayer, जबकि ये सप्ताह प्रार्थना का सप्ताह होने वाला है, that we would come face to face with the Lord. ताकि हम परमेश्वर के सम्मुख आमने सामने आ जाए। Let's bow our head in the presence of God. आइए प्रभु की उपस्थिति में सरों को झुकाए। Father, we need you more than ever before. प्रभु हमें आपकी जरूरत पहले से भी बढ़कर है। I pray that we would be people like Abraham, building altar
offering everything in the altar sacrificially. ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु कि हम प्रभु अब्राहम के समान होने पाए, कि जहाँ कहीं भी हम जाएं प्रभु, हम वेदी को हम तैयार करें प्रभु, और उस वेदी में प्रभु हम बलिदान के साथ प्रभु आपकी सेवा करने पाए। We would start redigging those wells that were dug by our forefathers. प्रभु उन कुओं को हम फिर से खोद सके जिन कुओं को हमारे पूर्वजों ने खोद चुका था। We would not allow the enemy to cover our ministries, our lives with lies, Father. प्रभु हम नहीं चाहते कि शत्रु शैतान हमारे जीवन के ऊपर झूठी बातों को प्रभु बोल के उन सारी बातों को प्रभु मिट्टी में डाल दे। Pray that we will have a divine encounters. प्रार्थना करते प्रभु कि आपके साथ एक दैविक मुठभेड़ होने पाए। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। Build altar. आप प्रभु के लिए वेदी बनाएं Start redigging it. और फिर से दोबारा हम खोदे कुओं को, Have divine और encounters. परमेश्वर के साथ एक दैविक मुठभेड़ करें। And God says, और प्रभु कहते I am हैं, the God of Abraham, Isaac and Jacob. और मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। Would he be able to say, I am the God of so and so? क्या प्रभु कह सकता है आपको लेके, आपके नाम को लेके कि मैं इसका भी परमेश्वर हूँ?